मरियप्पन थंगावेलु हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता और थंगावेलु ने सिर्फ 5 साल की उम्र में अपना दाहिना पैर खो दिया था। गरीबी भी उनके संकल्प के आड़े नहीं आई। न वो बड़े शहर के रहने वाले हैं, न मध्यम वर्ग या अमीर परिवार से हैं। 21 साल की उम्र में कठिनाइयों भरी जिंदगी से गुजरने के बावजूद भी, शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद भी संकल्प के सामर्थ्य से देश को मेडल दिलवा दिया। हौसले और साहस की एक ऐसी मिसाल जिसकी तारीफ स्वयं देश के प्रधानमंत्री कर चुके हैं। ये है पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु। अक्सर लोग अपने जीवन की छोटी छोटी मुसीबतों से घबरा जाते हैं और खुद को डिप्रेशन के अंधकार में झोंक लेते हैं या खुद का जीवन खत्म कर लेते हैं। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसने एक हादसे में अपना पांव गंवा दिया, घर चलाने के लिए अखबार बेचा, पिता ने परिवार का साथ छोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद वो इन विपत्तियों से लड़ा और आज वो खेल रत्न से सम्मानित है। भारत का ये नायाब हीरा है पैरालंपिक स्वर्ण पदकधारी मरियप्पन थंगावेलु, जिन्होंने अखबार बेचने वाले हॉकर से लेकर खेल रत्न तक का चुनौतीपूर्ण सफर तय किया। और जब वो खेलों में आने से पहले की जिंदगी के बारे में सोचते हैं तो अब भी उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रियो पैरालंपिक में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाले और देश का नाम रोशन करने वाले मरियप्पन थंगावेलु को इस साल देश के शीर्ष सम्मान खेल रत्न के लिए चुना गया है। आज जब थंगावेलु अपने पिछले सफर को देखते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता कि स्थायी विकलांगता के बाद उन्होंने यहाँ तक का सफर तय कर लिया है। 5 साल की छोटी उम्र में गलत दिशा से आ रही एक बस ने उनके दाएं पैर को घुटने के नीचे से कुचल दिया। मरियप्पन ने एक समाचार को दिए इंटरव्यू में कहा, 2012 से 2015 तक 3 वर्षों तक परिवार को चलाने के लिए मैंने अपनी माँ की मदद के लिए सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। मैं सुबह को अखबार हॉकर था और दिन में निर्माण स्थलों पर दिहाड़ी मजदूर। तमिलनाडु में सेलम जिले के थंगावेलु ने कहा, समय कैसे बीत जाता है मुझे सोचकर ये कल की बात लगती है। उन दिनों को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊंगा। मरियप्पन का जीवन बचपन से ही कष्टों भरा रहा। जब वो छोटे थे तो उनके पिता परिवार को छोड़कर चले गए थे, जिससे उनकी माँ के ऊपर घर की जिम्मेदारी का बोझ आ गया और फिर बाद में उन्होंने घर चलाने में माँ की मदद करनी शुरू की। उन्होंने कहा, इन 3 सालों में मैं अपने घर से 2 से 3 किलोमीटर चलकर अखबार डालता था। इसके बाद मैं निर्माणाधीन जगहों पर मजदूरी के लिए जाता था। उन्होंने बताया, मुझे हर दिन 200 रुपए मिलते थे। माँ की मदद के लिए मुझे ये करना पड़ता था, जो दैनिक मजदूर के तौर पर काम करने के अलावा सब्जियां बेचती थी। मरियप्पन की जिंदगी में बड़ा बदलाव तब आया जब उनके मौजूदा कोच आर सत्यनारायण से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने मरियप्पन की काबिलियत देखी और वो उन्हें ट्रेनिंग के लिए बेंगलुरु ले गए। मरियप्पन जब स्कूल में पढ़ते थे तभी उन्हें खेलों के बारे में पता चला था। साल 2013 में सत्यनारायण ने राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उनकी प्रतिभा को देखा। तब वो 18 साल के थे। 2 साल बाद मरियप्पन को बेंगलुरु लाया गया और फिर इतिहास बन गया। बताया जाता है कि जब 2016 में मरियप्पन ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता तब भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और उनके ऊपर 3 लाख रुपए का कर्जा था जिसे वो चुका नहीं पाए थे। लेकिन ये मरियप्पन के हौसलों की ही उड़ान थी जो कभी कर्जे में डूब अपनी जिंदगी चला रहे थे। आज उनके संघर्ष की दास्तां स्वयं देश के प्रधानमंत्री सुना रहे हैं। मरियप्पन की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कभी मजदूरी करने वाले मरियप्पन ने अपना कद अपनी मेहनत के बूते इतना बड़ा कर लिया कि आज उनके जीवन पर फिल्म बनाई जा रही है, जिसका पोस्टर भी रिलीज किया जा चुका है। मरियप्पन अपने जीवन पर बनने वाली फिल्म के संदर्भ में कहते हैं, मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई मेरे जीवन पर आधारित फिल्म बनाएगा। मेरे लिए बेहद खास मौका होगा जब मेरी बायोपिक फिल्म पर्दे पर आएगी, जिससे मुझे और प्रेरणा मिलेगी। मरियप्पन थंगावेलु ने दिखा दिया कि अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आपकी कमियां भी आपकी मंजिल के आड़े नहीं आती। मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए यूथ आइकन ऑफ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें।
आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।